Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to start our 8th chapter, India Climate, Vegetation and Life. Take out page number 56. And I hope all of you have completed your 7th chapter question answers. अप टू 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे सभी ने. सो लेट्स कंटिन्यू कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ का वेजिटेशन. वेजिटेशन मीन्स कैसे प्लांट्स यहाँ होते हैं, पेड़ पौधों के बारे में, और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स यहाँ होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है. यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर. आप हमेशा मौसम के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे. आज हो सकता है आपके यहाँ भारी बरसात होगी, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, आज पूरे दिन धूप बहुत तेज़ रहेगी. ऐसा पढ़ते हो ना आप लोग न्यूज़पेपर में. या फिर हम टीवी के ऊपर देखते हैं, टीवी के ऊपर भी न्यूज़ बताते हैं, हमें मौसम के बारे में बताया जाता है. एंड या फिर कोई आपस में बात करते हैं कि आज तो बादल बहुत हो रहे हैं, हो सकता है बारिश हो सकती है, या आज तो बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है. ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं. यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस. वेदर क्या होता है कि वेदर जो है वो तो डे टू डे चेंज हो जाता है. आज बहुत तेज़ धूप है तो कल तेज़ बारिश भी हो सकती है. उसके नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि तो बहुत तेज़ धूप निकलेगी, साथ में बारिश भी हो रही है. तो वेदर क्या है, डे टू डे चेंज होता रहता है. इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन. वेदर जो चेंज होता है उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है. टेम्परेचर चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर का. ठीक है. जो वेदर है वो क्या है, डे टू डे चेंजेस है. वेदर मीन्स डे टू डे चेंजेस, है ना. वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंज होता है. अगर वेदर चेंज हो गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होगी. सबसे पहले चेंज होगा टेम्परेचर. अगर बहुत तेज़ गर्मी होती है और अचानक से बारिश आ जाए तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना मौसम, है ना. तो टेम्परेचर हाई होता है तो क्या हो जाता है, लो हो जाता है. और दूसरी चीज़ इसमें क्या इफेक्ट करती है, टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल. वेदर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, बारिश हो सकती है. तीसरा होता है सनशाइन. अगर बारिश हुई हो तो बहुत तेज़ धूप भी निकल जाती है, निकलती है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चेंजेस हैं. किसमें चेंज हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है. तो ये जो चेंजमेंट हम देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है. आज बारिश का मौसम हो रहा है तो वो क्या है, वेदर है. आज धूप बहुत निकल रही है, ये क्या है, वेदर है. ठीक है. हम क्या बता रहे हैं, वेदर के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड. कैसा हो सकता है, या तो बहुत तेज गर्मी होगी और या फिर बहुत तेज सर्दी होगी. सनी हो सकता है, सनी मीन्स बहुत तेज धूप निकली हुई हो, और या फिर बहुत बादल हो रहे हो. ठीक है. वेदर कैसा भी हो सकता है. विंडी है और काम, या तो बहुत तेज हवा चल रही हो और या फिर एकदम शांत वातावरण हो, कम धूप हो, बारिश होने वाली हो और हवा चल रही हो हल्की हल्की, तो वो कैसा कहलाएगा, काम कहलाएगा. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज. आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत कंटिन्यूस कई दिनों तक गर्मी होती है, धूप बहुत तेज होती है ना, यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग. आप कोई भी गर्म कपड़े नहीं पहन सकते उस मौसम में. अब इस मौसम में आप गर्म कपड़े पहन सकते हो क्या, स्वेटर पहन सकते हो क्या, नहीं पहन सकते ना. सो यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स. ऐसे मौसम में हमें क्या लगता है, ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं वो सब अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना. इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड. लेकिन वहीं पर हम सर्दियों के मौसम में देखते हैं तो वहां पर आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो क्या, ठंडी आइसक्रीम खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते ना. विदाउट वुलन क्लोथ्स व्हेन इट इज वेरी विंडी. और जब सर्दियों में बहुत तेज हवा चलती है तो उसमें आप बिना स्वेटर के भी नहीं रह सकते. एंड चिली, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट.
सर्दियों के मौसम में आप लोग को क्या लगता है कि हमें कुछ गरम गरम खाना चाहिए, गरम पीना चाहिए, है ना? उस टाइम हमें ठंडी चीजें अच्छी नहीं लगती, और गर्मियों में हमें ठंडी चीजें अच्छी लगती है। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, इंडिया के अंदर जो सीजन्स हैं उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? ठीक है, इसको अब हम देखेंगे कि जो हमारे सीजन्स हैं उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंडिया का जो सीजन है उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तो सबसे पहले आपका आता है विंटर सीजन। क्या है? विंटर सीजन। विंटर सीजन कब से कब तक होता है? दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर टू फरवरी। सेकंड आता है आपका समर सीजन। समर सीजन जो कि आता है मार्च टू मई। ठीक है। थर्ड है आपका रेनी सीजन। रेनी सीजन ये है जून टू सितंबर। और फोर्थ आता है आपका ऑटम सीजन। ऑटम सीजन ये जो सीजन है ये है अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, ये है आपका अक्टूबर एंड नवंबर। मेनली जो आपके सीजन्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका विंटर सीजन। विंटर सीजन आता है आपका दिसंबर टू फरवरी। सेकेंड है आपका समर सीजन जो कि मार्च टू मई। और रेनी सीजन जून टू सितंबर। ऑटम सीजन आता है आपका अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, जिसे हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं। ऑटम सीजन जिसे हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विंटर सीजन के बारे में। ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। कि विंटर सीजन जो है उस टाइम पर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं आती। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। कि हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न मीन्स अपर पार्ट, अपर पार्ट जो है हमारे इंडिया का, इस पार्ट में सन की जो डायरेक्ट रेज है वो नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से क्या सीजन होता है? विंटर सीजन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। कि इंडिया के ऊपर मोस्टली सन की जो रेज है वो डायरेक्टली आती है, जिसके कारण यहाँ गर्मी का मौसम होता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। टेम्परेचर कैसा हो जाता है? बहुत तेज हो जाता है टेम्परेचर। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। और दिन के समय में, गर्मियों में कौन सी हवा चलती है? गर्म हवा चलती है ना। और उस गर्म हवा को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, है ना। साउथ वेस्ट मॉनसून और रेनी सीजन। नेक्स्ट आपका है थर्ड रेनी सीजन। तो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। रेनी सीजन जिसमें क्या होता है? मॉनसून जो है वो आने वाला होता है। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। आप देखोगे कि आपका जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा है ना? देखा है? उसके ईस्टर्न पार्ट में तो आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न में क्या है? अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी। तो मॉनसून सीजन या रेनी सीजन जो होता है उस टाइम पर ये जो विंड है वो ब्लो करती है सीज टू ओशन, सॉरी सीज टू लैंड की तरफ, इस तरीके से ब्लो करती है। जिसके कारण क्या होती है कि हवा जो होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। ठंडी लगती है ना हवा।
दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और इस हवा में क्या प्रेजेंट होता है, इस एयर में प्रेजेंट होता है मॉइस्चर। इस एयर में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। आप देखते हो कि बारिश के समय में हमेशा आपको चिपचिपा लगता है, कि एकदम जैसे लग रहा है कि पसीना सूख गया, लेकिन फिर भी चिपचिप जैसा मौसम लगता है ना। ऐसे मौसम में आप कपड़े भी अगर सुखाते हो तो वो भी बहुत टाइम लगता है उन्हें सूखने में। क्यों लगता है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर मीन्स वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, किसको, पानी को। इसी वजह से हमें ह्यूमिडिटी महसूस होती है, ठीक है। सो दे कैरी मॉइस्चर विद देम, व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर रेनफॉल ऑकर। और फिर जो एयर जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये किससे जाके स्ट्राइक करेंगे, माउंटेन से। जो हमारे माउंटेन्स है ना, उनसे जैसे ही ये एयर जाके स्ट्राइक करते हैं तो क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। जो एयर जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो एयर जब माउंटेन से स्ट्राइक करते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉनसून और ऑटम सीजन। विंड मूव बैक टू द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अभी हमने क्या देखा था कि जो रेनफॉल सीजन है उसमें जो एयर है वो सीज से लैंड की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो हमारा मॉनसून सीजन है उसमें वो एयर जो है वो लैंड टू सी मूव करेगी। यानी कि जो हवा अभी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ जा रही थी, वो अब लैंड से सीज की तरफ मूव करेगी। यानी कि इस तरीके से इनका डायरेक्शन हो जाएगा, किसका, एयर का। एयर का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से मूव हो जाएगा, लैंड टू सी, लैंड टू सी। रेनी सीजन्स में हम क्या देख रहे थे, जो रेनी सीजन है उसमें सीज टू लैंड एयर मूव करती है, लेकिन जो मॉनसून है उसमें लैंड टू सी मूव करती है एयर, ठीक है। This is the reason of retreating monsoon. The southern parts of India, particularly Tamil Nadu, Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. यानी कि इस सीजन में हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो पार्ट है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। However, the climate is about the average weather condition. Climate means क्या है, कंटिन्यूस जब वेदर एक ही जैसा हो। आप देख रहे हो कई दिनों से बारिश का सा मौसम है, कभी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है, तो वो तो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है। डे टू डे चेंज होता है वो तो वेदर कहलाता है। कंटिन्यूस जब एक जैसा ही मौसम बहुत लंबे समय तक हो तो वो तो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है। क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग चीजें, कहते दोनों को मौसम ही है। क्लाइमेट मीन्स भी मौसम होता है, वेदर मीन्स भी मौसम ही होता है ना। लेकिन क्लाइमेट मीन्स तो एक जैसा मौसम जो बहुत लंबे समय के लिए हो। गर्मी में आप देखते हो कि बहुत गर्म हवा चलती है, लू चलती है, गर्मी जो होती है तो वो काफी लंबे समय तक है, तो इसका मतलब क्या है, वो समर सीजन है, वो उस टाइम का क्लाइमेट है, ठीक है। अभी जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का मौसम है, तो ये इस टाइम का क्या है, क्लाइमेट है। लेकिन आज धूप निकल रही है, कल बारिश होगी, ये क्या है, वेदर है। आया समझ में। सो क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता हो। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। यानी कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे कौन सा टाइप बताया गया है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट बताया गया है, ठीक है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा टाइप है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। इट इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। ये जो मॉनसून है वो किससे बना है, मौसिम से बना है। मौसिम क्या है, ये एक अरेबिक वर्ड है। क्या है ये, अरेबिक वर्ड है। ये किससे बना है, मौसिम से बना है। विच मीन सीजन, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। मौसम जिसका मतलब क्या होता है,
मौसम, ठीक है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड, यानी कि ये जो इंडिया है ये कौन से रीजन्स में है, ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण ज्यादातर यहाँ पर जो विंड है वो मॉनसून विंड कहलाती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन, ज्यादातर जो एग्रीकल्चर किए जाते हैं सभी जगह इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो सब बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं, कब बारिश होगी, कब वो अनाज को बोएंगे और फिर वो खेती करेंगे। गुड मॉनसून मीन्स एडिकेट रेन एंड ए बॉन्टिफुल क्रॉप, अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल भी अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो लोग क्या होंगे, अच्छे से, मतलब कि जो क्रॉप्स वगैरह वो अच्छा होगा। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय, जो क्लाइमेट है वो कौन कौन सी चीजों से इफेक्ट करता है, कि मौसम जो है वो बदलता है, चेंज होता रहता है, तो उसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से, क्या रीजन है जिससे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। तो देखो आप कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स, तो सबसे पहला आता है आपका वो है लोकेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। दूसरा कहलाता है आपका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स क्या होगी कि हाइट कितनी है, जो हाइट है वो कितनी है। सेकंड, थर्ड है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये जो सीज है उनसे कितना डिस्टेंस इसका प्रेजेंट है वो देखा जाता है। और लास्ट है आपका रिलीफ, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, कितनी हाइट है, सीज से कितना डिस्टेंस है, और रिलीफ फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीजें फैक्टर होती हैं किसकी, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं ये। Therefore, we experience regional difference in the climate of India. इसीलिए लोकेशन, जो स्टेट होते हैं ना, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन हम देखते हैं, तो वो किसकी वजह से, लोकेशन की वजह से, कहाँ लोकेटेड है, कितनी हाइट पर है, सीज वगैरह है कि नहीं आसपास, और कितने रिलीफ फीचर्स हैं, ये सारी चीजें देखकर ही हम देखते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, अलग अलग है, सब जगह एक जैसा नहीं है। इंडिया के अंदर ही सभी जो स्टेट्स हैं उनमें भी क्लाइमेट कैसा है, अलग अलग है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर जो कि डेजर्ट रीजन है राजस्थान का, वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। वाइल द्रास एंड कारगिल, द्रास और कारगिल जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कैसे हैं, एकदम ठंडे हैं। आप देखोगे कि इंडिया का जो मैप है उस मैप के अंदर, जो इंडिया का जो मैप है उस मैप के अंदर जो देखते हो, तो उसके अंदर जो राजस्थान का पार्ट है, तो राजस्थान के अंदर तो आप देखोगे कैसा रीजन रहेगा, हॉट, क्यों, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कैसा रीजन हम देखते हैं, कोल्ड रीजन, सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी होती है यहाँ पर। एंड कोस्टल प्लेन्स लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर ये जो मुंबई और कोलकाता रीजन है ये कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ज्यादा गर्म रहते हैं ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, लेकिन ये कोस्ट पर होने के कारण, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, और इस साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो कोस्टल एरियाज में होने के कारण यहाँ पर मुंबई और कोलकाता के अंदर क्या प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी ज्यादा प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी, है ना। एंड मैसनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में, ठीक है। वाइल इन ए पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, और वहीं पर हम देखेंगे कि जो जैसलमेर है राजस्थान के अंदर, वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, ठीक है। तो अलग अलग क्लाइमेट देख रहे हैं ना, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत कम हो रही है, तो अलग अलग रीजन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल वेजिटेशन।
वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स। आप देखते हो कि हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हो ना। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन ए फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस, कि जब आप फील्ड में खेलने जाते हो तो वहां पर देखते हो छोटी छोटी हरी हरी घास होती है, उसमें खेलना कितना अच्छा लगता है आप लोगों को। देयर आर ऑल्सो सम प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड श्रब्स लाइक कैक्टस। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, वो तो क्या कहलाते हैं, बुशेस कहलाते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, श्रब्स कहलाते हैं, जो कि जैसे कि कैक्टस, कांटेदार कुछ पेड़ पौधे होते हैं ना। कुछ होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं। बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, इन सब के अलावा भी बहुत से टॉल ट्रीज भी प्रेजेंट होते हैं। सम विथ मेनी ब्रांचेस, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है। ब्रांचेस जानते हो किसे कहते हैं, जो शाखाएं होती है पेड़ों की, है ना। एंड लीव्स, और उनके पत्ते भी बहुत ज्यादा घने होते हैं, जैसे कि नीम है, मैंगो है। सम विथ स्टैंड विथ ए फ्यू लीव्स सच एज पाम, और कुछ होते हैं जिनके पत्ते बहुत कम कम होते हैं, जो कि पाम लीफ होते हैं। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference of help from human beings are called natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, जो कि अपने आप ग्रो करते हैं, जिसको आप कोई पेड़ पौधों में पानी नहीं दे रहे हो, किसी को लगाया नहीं है, अपने आप जो ग्रो कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। जिस पेड़ को आपने नहीं लगाया, जिसको आप पानी नहीं दे रहे हो, है ना, अपने आप जो नेचुरली जो ऑकर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। Do you wonder how these differ from each other? Different type of natural vegetation are dependent on different climatic conditions. Natural vegetation भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर वैसे पेड़ पौधे देखे जाएंगे, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है वहाँ पर वैसे पेड़ पौधे होते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नेचुरल वेजिटेशंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बारिश होना बहुत जरूरी है। जहाँ कम बारिश होती है वहां पर आप क्या देखते हो, ज्यादातर कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको बारिश की जरूरत नहीं होती, कम पानी में भी वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। सो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसके अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन हम देख रहे हैं, कहीं पर तेज बारिश है, कहीं पर तेज धूप है, कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इंडिया का भी अपन ने देखा ना कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, राजस्थान के अंदर गर्मी है, महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और वहीं पर हम देखते हैं मेघालय के अंदर बहुत तेज बारिश होती है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन हम देख रहे हैं। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना, एक जैसे नहीं होते। और उसी के अकॉर्डिंग ये जो वेजिटेशन है इंडिया का, उसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। ठीक है, जो वेजिटेशन है इंडिया का, इसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। जो वेजिटेशन है इसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका, वो है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। थर्ड है, वो है थोर्नी बुशेस। फोर्थ है माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन। और फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, पत्ते हरे भरे रहते हैं, है ना, कभी भी उनके पत्ते झड़ते नहीं है, तो वो तो क्या कहलाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं।
ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जिसमें टाइम टू टाइम पत्ते झड़ते रहते हैं उनके। थोनी बुशेस जहाँ पर हम कांटेदार पेड़ पौधे देखते हैं। माउंटेन वेजिटेशन जहाँ पर माउंटेन्स पर जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में, फल देने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है कितने टाइप्स में, 5 टाइप्स में। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही क्या कहा गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर जो जंगल होता है ना, फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जंगलों के बीच में सनलाइट जो है ना वो नहीं पहुँच पाती। दिन के समय में वहाँ धूप नहीं पहुँच पाती है अंदर, इतने घने जंगल होते हैं कि दिन के समय में आप अंदर के साइड खड़े रहोगे तो ऐसा लगेगा अंधेरा हो रहा है ना। तो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती। मेनी स्पेसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ होते हैं इस फॉरेस्ट में। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर, यानी कि जिनके पत्ते अलग अलग टाइम पर झड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पत्ते एक ही टाइम पर झड़ रहे हैं। Therefore they always appear green, और इसीलिए ये हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, क्योंकि एक साथ सबके पत्ते झड़ते नहीं है, कभी एक का झड़ेगा, कभी 2 का झड़ेगा और कभी 3 का, तो इससे क्या बाकी पेड़ पौधे हरे रहते हैं, तो इसीलिए ये ग्रीन रहते हैं हमेशा, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एवरग्रीन कहा जाता है, हमेशा हरा भरा रहना। सो एज यू मे नोटिस इन फिगर 8.1, फिगर 8.1 देखो आप बुक के अंदर, ये वाला, इसमें देखो कितने घने जंगल दिखाई दे रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, यहाँ पर जो ट्रीज हैं मोस्टली कौन कौन से होते हैं, महागनी, इबोनी, रोजवुड। अंडमान निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट हैव सम ऑफ दीज फॉरेस्ट, कि ज्यादातर ये फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड पर, आइलैंड है ना आपके बुक के अंदर। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा हो गया, ये वाले जो स्टेट्स होते हैं माउंटेनियस रीजन वाले, ठीक है, वो वाले आ जाएंगे आपके। और फिर आता है आपका वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नीचे वाला जो पार्ट है इंडिया का, इसमें इस वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिएगा अच्छे से। और फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें आपने मैप वगैरह सब लगा लिया है, कंप्लीट है क्या सारी चीजें उसमें? मैप वगैरह कुछ इंक्लूड किए हैं क्या उसमें? चलो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपने चैप्टर को रीड करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।